फर्स्ट क्वेश्चन, द सन ड्यूरिंग द डे, द सन डैश डैश ड्यूरिंग द डे, करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है शाइन, एक नंबर। हाई कोर्ट LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बेसिक गोल्डन रूल, ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, सोल्डम, जनरली, यूजली, ओकेजनली, हार्डली, रेयरली, एवरी प्लस टाइम, डे, मंथ के साथ सम, वंस, ट्विंस, ए प्लस टाइम, मॉडल, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट के बाद, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ के फैक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। He used to visit us every week, but he rarely does us now. He used to visit us every week, but he rarely does us now. इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, कम्स। कम के साथ एस लगा हुआ है, इसका आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट, स्प्रिंग कम अगैन, स्प्रिंग कम अगैन, इसका आंसर होगा 1 नंबर, विल। स्प्रिंग कम अगैन, इसका आंसर है 1 नंबर, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश फॉर 5 वीक when they had to summon the doctor, इसका करेक्ट आंसर बताओ। He dash for 5 week when they had to summon the doctor, इसका आंसर होगा 2 नंबर, had been fasting, had been fasting। नेक्स्ट, they dash after orphan since 1980, they dash looking after orphan since 1980, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर, हैव बीन, इसका करेक्ट आंसर है हैव बीन, 1 नंबर। सिंस और फॉर, प्रेजेंट टाइम में हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगता है। सिंस का यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश डैश द न्यूज़, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश डैश द न्यूज़, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, हियर्ड। एक्सप्लेन, ब्रोक डाउन एक फ्रेज वर्ब है जिसका अर्थ फूट कर रोने लगना या इमोशनल टूट जाना। उपयुक्त प्रश्न में बुरे खबर सुनने के बाद पास्ट अचानक से रो देने के अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। घटना पास्ट टेंस में है, इसलिए बुरी खबर के साथ सिंपल पास्ट टेंस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हियर्ड का उपयोग किया जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर। आई वॉज श्योर दैट ही डैश डैश सक्सेस, आई वॉज श्योर दैट ही डैश डैश सक्सेस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, 2 नंबर, वुड, वुड इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन, यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि पर्सन में आई वाज दिया है, अतः ही वुड आएगा। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी, तो क्योंकि पर्सन में आई वाज दिया है, अतः ही वुड आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर, वुड। इट रेन्स सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट, इट रेन्स सो हार्ड दैट वी के बाद डैश डैश नॉट गो आउट, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, कुड।
इसका आंसर है कुड, 1 नंबर। एक्सप्लेन, यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में या रेंड में यदि सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब भी कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी, अतः वी कुड का उपयोग होगा। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस या रेंड में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब भी कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी, अतः वी कुड का उपयोग होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर कुड। He kept looking at her, wondering where he dash her before. He kept looking at her, wondering where he dash her before. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर had seen। had seen इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेन, मेन क्लोज पास्ट कंटिन्यू टेंस में है, अतः सबऑर्डिनेट क्लोज में मेन क्लोज से पहले एक्शन को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, अतः हैड सीन पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा। मेन क्लोज पास्ट कंटिन्यू टेंस में है, अतः सबऑर्डिनेट क्लोज में मेन क्लोज से पहले हुए एक्शन को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, अतः हैड यूज 1 नंबर का यूज होगा। 1 नंबर करेक्ट आंसर है इसका। एज सून एज ही डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। आरपीएससी एलडीसी में पूछा क्वेश्चन है ये। एज सून एज ही डैश ही वेंट फॉर ए वॉक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर हैड ईटन। हैड ईटन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या, यदि पास्ट में 2 कार्यों को एक के बाद एक दूसरा होने का बोध हो रहा हो तो बाद में शुरू या समाप्त हुए कार्य के लिए सिंपल पास्ट वेंट फॉर ए वॉक और उससे कुछ समय पहले हुए कार्य व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। पर्सन में खाना खाने का कार्य होने पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद घूमने जाने वॉक का उल्लेख है, अतः खाने हेतु हैड ईटन का उपयोग होगा। हैड ईटन 3 नंबर करेक्ट आंसर है। हैड ईटन। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर हैव बीन वर्किंग। हैव बीन वर्किंग इसका करेक्ट आंसर है हैव बीन वर्किंग। एक्सप्लेन, पूर्व काल जैसे यस्टरडे से शुरू होकर वर्तमान में चले आ रहे कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पर्सन में हैव बीन वर्किंग का उपयोग किया जाता है। हैव बीन वर्किंग 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इफ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। इफ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर इट। इट इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेन, इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट पर्सन में हिट हार्ड का और मेन क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस विल ड्रिल द नेल का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन, इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में ओपन कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लोज में सिंपल प्रेजेंट पर्सन में हिट हार्ड का और मेन क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस विल ड्रिल द नेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ। आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आरपीसी एलडीसी एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर शैल विजिट। शैल विजिट इसका करेक्ट आंसर है।
एक्सप्लेन विषय में नेक्स्ट मंथ होने वाली स्वाभाविक कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस शैल विजिट का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन विषय में नेक्स्ट मंथ होने वाली स्वाभाविक कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस शैल विजिट का उपयोग किया जाता है।